आज भी अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की भारत में बात करें तो कहीं ना कहीं बदहाली नज़र आती है। लेकिन अभी कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर बीपी सिंह द्वारा, जो चेन्नई के डॉक्टर हैं, जो दिल के मरीज के डॉक्टर हैं, यानी हार्ट के मरीज डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि एचओ के अनुसार आज भी लगभग हर बीमारियों से जो मौत के आंकड़ा है उनमें से 11% मौत का जो आंकड़ा है वो फेफड़े के यानी दिल की वजह से है। और ये आंकड़ा जो है ये भारत में नंबर 1 है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर मामला है जो देखा जाए तो इसको लेकर के संभावना है कि लोगों के दिल को बदल करके लोगों की ज़िंदगी संभव है और लोग जी सकते हैं। लेकिन आज भी इस तरह के उत्तर प्रदेश, जब आज देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन आज भी वो सुविधा उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं। लेकिन चेन्नई जैसे राज्य में ये सुविधा उपलब्ध है और वहाँ पे इस चीज़ का सफलता भी देखा गया है। उसी को लेकर आज यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में या भारत के अन्य राज्यों में, हर राज्यों में इस तरह के सुविधा हो और भारत सरकार इसमें क्या सहयोग या उत्तर प्रदेश सरकार इसमें क्या सहयोग करे कि जिससे लोगों की आज भी जो हार्ट की वजह से, दिल की वजह से, फेफड़ों की वजह से लोग जो मौतें हो जाती है, जो अपनी जान गंवा देते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी रोका जा सकता है और लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। आइए मैं डॉक्टर बीपी सिंह की आपको पूरी बात दिखाते हैं, सुनाते हैं। मौके पर कि आज जो सिंपोजियम लंग ट्रांसप्लांट और इक्मो जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विधा है उसके बारे में है, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि इस क्षेत्र में एक पूरे देश और दुनिया में भी एक अग्रणी संस्था है, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञ इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट, क्या इसके जो है ऑप्शंस हैं, मतलब कब ज़रूरी है, इस देश में हो रहा है और ये इसके क्या निटी ग्रिटी है, इसको मतलब कौन से मरीज़ को चाहिए, कब चाहिए और उसको कैसे करना है और उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट चीज जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इक्मो, अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया कि इक्मो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज को इक्मो पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके की ये जो विधा है, ये नई विधा है और इस पे लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकी कोविड के दौरान, जिसमें कोई और उपाय नहीं था जिन मरीजों में। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य इस सिंपोजियम का यही है। और मेरे साथ जो है एमजीएम से आए हुए सबसे पहले डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन हैं, ही इज़ द चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, और मेन सर्जन हैं जो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अपार जिंदल साहब, जो डायरेक्टर हैं इसके क्लिनिकल पल्मोलॉजी के, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी जो एमजीएम हॉस्पिटल का, और साथ में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। दूसरी ओर डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन है, ये सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन में और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी में, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ की बात करते हैं कि कब ये ज़रूरत पड़ती है, कि आपको मालूम होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इस देश में होने वाली मौतों का अकेले 11% फेफड़े की बीमारियाँ हैं। और अगर आप मौतों की संख्या पर जाते हैं तो इस देश में लगभग हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ था 2016 में, ये डेटा था कि वो कहते हैं कि लगभग 93.3 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन दिस कंट्री। और इसमें जो सीओपीडी का नंबर था वो बहुत बड़ा था कि ऑलमोस्ट 55.3 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी, जिनका कि इलाज करने के बाद भी जो बढ़ता जाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो, और कई बार ठीक से इलाज के बाद भी बढ़ता है और एंड स्टेज लंग डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको कि आजकल जो उसके बाद, तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर ना केवल हम मरीज़ बन करके जैसे ट्रांसप्लांट की अपेक्षा रखते हैं, हमारे को डोनेशन के लिए भी आगे आना चाहिए। सर, रूरल एरियाज तक इस टेक्निक को, किस इलाज को कैसे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर क्वैक्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता है,
अगर आप बात करें साउथ इंडिया की, अगर हम तमिलनाडु का मॉडल उठाएं तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट्स तमिलनाडु में शुरू हुए थे। सबसे पहला प्रॉपर प्रोग्राम तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बना था। यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स का नंबर बढ़ा, सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अब आपने खर्चे की बात कर रही थी, तो कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये ट्रांसप्लांट के लिए भी पूरा खर्चा अपने मरीजों को देते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जिन मरीजों को कहते हैं, अगर उनके पास में स्कीम के कार्ड्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर स्कीम हर स्टेट में लागू होती है, तो वहाँ पे पूरा खर्चा जो ट्रांसप्लांट का है सरकार उठाती है। क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसप्लांट करके सरकार को दिखाया है कि हाँ, इसके रिजल्ट्स हैं और इससे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। यही जागरूकता अगर सारे डॉक्टर्स में पूरे देश में आए और वो सही समय पर अपने मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए भेजें, तो हम बाकी सरकारों के साथ में भी इस बातचीत को करके सरकार का इसमें इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ताकि ना कि केवल स्टेट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आ गया है। डॉक्टर दीपिका, आप अपनी ओर से कहना